अमावस्या की रात एक सरल उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर के परिवार के पितृदोषों का नाश हो जाएगा तथा आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। निश्चित तौर से यदि हमारे परिवार में पितृदोष रहते हैं तो इसके कारण हमें जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे विद्यार्थियों को शिक्षा जगत में पितृदोष के कारण उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती है। वहीं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, यदि उनके घर में पितृदोष है तो उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। और विवाह योग्य बच्चे हैं, उनका उचित समय पर यथा समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, धन प्राप्ति नहीं हो पाती है, कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके अलावा भी पितृदोष के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना मनुष्य को अपने जीवन में करना पड़ता है। तो यदि आप अपने परिवार के घर के पितृदोषों का समन करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करना चाहते हैं, तो एक सरल उपाय आपको अमावस्या की रात में कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके सारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है तो उनका निदान स्वतः ही हो जाएगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज यानी 9 फरवरी को अमावस्या की रात में यदि आप एक सरल उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर के परिवार के पितृदोष शांत हो जाएंगे और आपके घर में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। तो यदि आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको पितृदोष शांति का सरल उपाय जानकारी में प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी और इसी समय क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माघ मास कार्तिक मास की तरह ही अपने आप में एक बड़ा और विशेष महीना माना गया है और इसमें आने वाली अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना गया है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी 2024 की सुबह 8:01 से हो चुका है, जो कि अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:21 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। पूरे दिन और पूरी रात अमावस्या रहेगी। सनातन धर्मों में माघ मास को बहुत ही पवित्र तथा पुण्यदायी महीना माना गया है और इस मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को विशेष रूप से पितरों के प्रति समर्पित कहा गया है। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष हो चुके हैं तो आपको इस अमावस्या पर विशेष उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस बार शनिदेव कुंभ राशि में हैं और कुंभ राशि में शनिदेव गोचर करते हैं, तो ऐसे में खप्पर नामक योग निर्मित होता है। अमावस्या के महापर्व पर पवित्र स्नान किया जाता है और पवित्र नदियों और सरोवर में देवी देवताओं का वास माना गया है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इसी दिन से द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज तथा महारानी शतरूपा को प्रकट करके सृष्टि की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते हैं, जिससे मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रख करके मन को संयम में रखने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। साधु संत ऋषि महात्मा सभी प्राचीन समय से प्रवचन सुनाते आ रहे हैं कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत तेज गति से दौड़ता है, यदि मन के अनुसार चलते रहें
तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को हमेशा कस करके रखना चाहिए। मौनी अमावस्या का भी यही संदेश है कि इस दिन मौन व्रत धारण करके मन को संयमित किया जाए, मन की भावना को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाए। यह एक प्रकार से मन को साधने की योगिक क्रिया भी है। मौनी अमावस्या योग पर आधारित महाव्रत है। यदि किसी के लिए मौन रहना संभव न हो तो वह अपने विचारों में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे, किसी के प्रति कोई कटु वचन न निकाले। मौनी अमावस्या का व्रत उसके लिए सफल माना जाएगा। सच्चे मन से भगवान विष्णु व भगवान शिव की पूजा भी इस दिन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया हुआ है कि यदि आप अपने पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को आप मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, तो आपको मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या की रात में सूर्यास्त के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा वहां पर एक मुट्ठी चावल जलाधारी पर अर्पण करके एक नारियल वहां पर आपको चढ़ा देना चाहिए। यदि ऐसा आपने अमावस्या की रात्रि में कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, आपके पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि भोलेनाथ को पितरेश्वर भी कहा गया है। तो यदि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको मौनी अमावस्या की रात में सूर्यास्त के बाद कभी भी देर रात तक इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वैसे तो कहा गया है कि माघ मकर गट रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य देव आते हैं तो ऐसे शुभ समय में सारे देवी देवता देवलोक से पृथ्वी लोक पर आकर के तीर्थराज प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आकर के स्नान करते हैं। और ऐसे शुभ समय में जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, दान करेंगे, तो निश्चित तौर से हमें समस्त देवी देवताओं की कृपा एवं आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। वैसे तो सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अमावस्या पर दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन यदि आपने शिवलिंग के सामने जो हमने उपाय बताया है उसको यदि अमावस्या की रात्रि में कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। इस उपाय को आप किसी भी शिवालय में जाकर के कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। यदि शिव मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग है उनके सामने भी आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला करके, एक मुट्ठी चावल रख करके, एक नारियल रख करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोले बाबा, हमारे सारे पितरों को आप मुक्ति प्रदान कर दीजिए तथा हमारे घर के पितृदोष शांत हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना कर लीजिए। और यदि आपने अपने घर में एक मुट्ठी चावल और जो दीपक जलाया था उसको अगले दिन सुबह किसी भी जल में, जलाशय में, कुआं में, बावड़ी में, तालाब में, समुद्र में विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा यदि आपने कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई भी पितृदोष बचा हुआ है, पितृदोष रह गया है, तो वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इस अमावस्या पर तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान किया जाता है तथा इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी उन्हें शांति प्राप्त होती है। पूजा पाठ और जाप करने से, मौन व्रत का धारण करने से आपको परम शांति प्राप्त हो सकती है। मौनी अमावस्या के दिन झूठ, छल कपट, पाखंड से दूर रहे। यह दिन अच्छे कर्मों और पुण्य कमाने में व्यतीत करे। मानसिक जाप, हवन एवं दान करना चाहिए। दान में स्वर्ण, गाय, छाता, वस्त्र, बिस्तर एवं उपयोगी वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन दिया गया
दान गंगा स्नान अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यदायी होता है। वैसे तो इस दिन किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाने का विधान है। यदि आप भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री उनको दान कर दे। यदि दान भी नहीं कर पाते हैं तो आप उनको नगद धन राशि भी यदि दे देंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। निर्णय संधु व्यास के अनुसार इस दिन मौन रह करके स्नान ध्यान करने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पूजन में दूध, दही, तिल मिश्रित मिठाई, फल फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीपक दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद अगले दिन यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि का महापर्व आरंभ हो जाता है। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। तो इस बार जो गुप्त नवरात्रि आ रही है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि आ रही है। यह गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 शनिवार के दिन से आरंभ हो रही है, जो कि 18 फरवरी 2024 रविवार के दिन समापन होगी। जिस प्रकार हम अन्य नवरात्रियों में देवी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसी प्रकार हमको इस माघ मास की गुप्त नवरात्रि में भी देवी की स्थापना करके, घट स्थापना करके, अखंड ज्योति की स्थापना करके या जवारे की स्थापना करके पूजन पाठ करना चाहिए। यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, देवी की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य तौर पे आप गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, देवी कवच का पाठ करते हैं या ब्राह्मण देवता के मुख से देवी कवच, दुर्गा कवच का श्रवण कर लेंगे, या फिर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या कोई भी मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और गुप्त नवरात्रि में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आप कर लेंगे तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने मात्र से भी हमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब हम आप सभी को सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ सुनाने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए। बोलिए जगदम्बे मात की जय। शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडीजाप शुभ भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुंसः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर जटैः पत्नी वाम बिम बुम वाग्धीश्वरी। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी। भ्राम भ्रिम भ्रुम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अम कम चम तम तम पम यम शम बिम दुम ऐम बिम हम क्षम। धिजाग्रम धिजाग्रम
त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पम पिम पुम पार्वती पूर्णा खम खिम खुम खेचरी तथा साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुस्मे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिर अरण्ये रोदनम यथा श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलिए जगदम्बे मात की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मौनी माघी अमावस्या के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, तिल दान, वस्त्र दान या कोई भी दान करना चाहते हैं, या फिर आप गुप्त नवरात्रि के महा अवसर पर हमारे माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करवाना चाहते हैं, बगलामुखी महामंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और गोत्र भेज करके इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके मौनी माघी अमावस्या तथा गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।